नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। दोस्तों, आज का जो शेयर है, इस शेयर के बारे में आप सभी परिचित हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है, उस शेयर का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी कंट्रोल भाई जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये कंपनी है और ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन और रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग पेट्रोलियम की मार्केटिंग करती है। और बात करें आर&डी की तो इसके प्रोडक्शन और मार्केट और नेचुरल गैस जैसे पेट्रोकेमिकल हो गए, इनके ये लीडरशिप पोजीशन पर अब ये हैं और ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम मार्केटिंग इंडिया में ही करते हैं। रिफाइनिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये एक लार्जेस्ट रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया की और 11 रिफाइनरी अक्रॉस इंडिया में टोटल कैपेसिटी इनकी 80.60 मैट्रिक टन पर एनम है, जिसमें से ये 32% टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया का प्रोसेस करते हैं। और अगर बात करें इनके प्लांट की तो इनका एक चेन्नई में ओन रिफाइनरी प्लांट है जिसका नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका एक 52% स्टेक होल्डिंग इनके पास है। इसके बाद बात करें तो इनका मार्केट शेयर समथिंग 32% है, जो कि ये डोमेस्टिक रिफाइनिंग सेक्टर में है। 30 जून 2022 तक था। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 90%, प्रीवियसली 100% इनका बैकअप था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 97%। इसके बाद बात करें इनके पाइपलाइन नेटवर्क की तो प्रेजेंटली समथिंग कंपनी 15,000 किलोमीटर पाइपलाइंस इंडिया में टोटल इनकी बिछाई हुई है, जिसमें से कैपेसिटी इनकी 96 MMTPA लिक्विड पाइपलाइन कैपेसिटी की है। इसके बाद बात करें 21.7 MMS CMD गैस पाइपलाइन कैपेसिटी इनकी है। इसके बाद ओन इनकी अपनी खुद की 73% क्रूड पाइपलाइंस है और 52% इनका प्रोडक्ट पाइपलाइन जो अक्रॉस इंडिया में है पूरा। इसके बाद यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनका पाइपलाइन का यूटिलाइजेशन पास्ट 3 साल में 85% का रहा है। और रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये हाई स्पीड डीजल समथिंग 47% इनका रेवेन्यू था, जिसमें मोटर स्पिरिट 22% था और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस 13% था। एविएशन टरबाइन फ्यूल 3% था। सुपीरियर कैरोसिन ऑयल 1% और अदर 14%। अगर इनके कस्टमर टच की बात करें तो कंपनी ने ऑपरेट 34,500 रिटेल आउटलेट यानी कि पेट्रोल पंप्स वगैरह और 12,800 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर और 7,000 बल्क कंज्यूमर पंप और 3900 एसकेओ एलडीओ डीलरशिप इनके पास अभी है करंटली में। इसके बाद मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनका कंट्रोल टोटली रिटेल आउटलेट में 42% का है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 51% का है। इसके बाद बात करें एविएशन फ्यूल स्टेशन की तो इंडिया में 48% का अक्रॉस है। रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर हम बात की है करें तो आर&डी सेंटर इनका फरीदाबाद में है, जो कि एशिया का फाइनेंस डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम आर&डी इन्होंने की थी, जो कि 930 एक्टिव पेटेंट के साथ इनके पास है। 4 डिकेड्स इनका एक्सपीरियंस में रहा है लुब्रिकेंट फॉर्मुलेशन जैसे रिफाइनिंग और इनका पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें 576 करोड़ अक्रॉस आर&डी इन्होंने 2022 में कर ली थी। 576 करोड़ स्पेंड करके। क्रूड इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इनकी इंपोर्टिंग थी, जो पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में थी, जिसका सोर्स 65% और मिडिल ईस्ट में जो कि अफ्रीका में 27%, नॉर्थ अमेरिका में 4%, साउथ ईस्ट इंडिया में 1%, यूरोप में 1% और सेंट्रल एशिया में 1% है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल में ये श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर, स्वीडन, यूएसए, नीदरलैंड और इनकी और भी कई सारी सब्सिडरी हैं।
मेजर प्रोजेक्ट अगर इनके देखे जाए तो इनका रिफाइनरी एक्सपेंसेस समथिंग 68,373 करोड़ रुपए का है, जिसमें से आ जाते हैं पैराडिप रिफाइनरी 13,805 करोड़ रुपए का है, पाइपलाइन क्रूड और नेट गैस का 18,253 करोड़ रुपए का है, एथिलीन ग्लाइकोल प्रोजेक्ट इनका जो है वो पैराडिप में 5654 करोड़ रुपए का है, एक्रिलिक्स और ऑक्सो अल्कोहल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो गुजरात में इनका रिफाइनरी का 5251 करोड़ रुपए का है। आरएनडी इन्होंने 3200 करोड़ रुपए की समथिंग कर ली है। इसके बाद बात करें इनके पटना और मुजफ्फरपुर प्लांट की तो 3028 करोड़ रुपए का इनका टोटल मेजर प्रोजेक्ट है। चलिए जान लेते हैं इनके अप्रूवल के बारे में। तो कंपनी ने समथिंग नए MMTPA 9 फैसिलिटी के साथ इनका कॉवरी बेसिन तमिलनाडु और ये मान के चलिए कि कंपनी ने ऑल ओवर होल्ड किया था 25% शेयर होल्डिंग, जिसके साथ इसकी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी कॉस्ट के साथ 29,000 करोड़ रुपए की। इसके बाद बात करें इनके मेजर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की जो इन्होंने प्लान करके रखे हुए हैं 2022-23 में रखे थे। इसके बाद इसमें आता है रिफाइनिंग का 27%, पाइपलाइन का 19%, मार्केटिंग का 21% और पेट्रोकेमिकल का 17%। इसके बाद R&D इन्होंने 5% का लेकर रखा था। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इनका JV 8% है, अदर से 2% है। कैपेक्स प्लान की अगर हम बात करें तो मेजर प्रोजेक्ट इनका 22-23 में अप्रोक्स 23,093 करोड़ रुपए का, जिसमें एडिशनल जोड़ दिया जाए 5456 करोड़ रुपए का इनके और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। इनकी सब्सिडरी की अगर हम बात करें तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 52% की स्टेक होल्डिंग है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिंगापुर PT लिमिटेड जो है इनकी वहां पे भी ओन सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें से ये ऑपरेशन करते हैं क्रूड ऑयल का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। इसके बाद बात करें टोटल एसेट की तो एक और है जिसमें पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नाम से 12.5% की स्टेक होल्डिंग है, वो मैंने आपको बताया था। और गवर्नमेंट प्राइस जो फ्रीज हुआ है इनका उसमें समथिंग 10 जून के साथ अगर बात करें तो इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में समथिंग जो प्राइवेट फ्यूल रिटेलर है जैसे हो गया IOC हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, ये इनके मेंबर्स हैं, जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से इनका जो डीजल की लिमिटेशन है वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है अपने रिटेलिंग बिजनेस में। तो चलिए जान लेते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में। तो इनका मार्केट कैप 2,35,810 करोड़ रुपए का है। ये लार्ज कैप कंपनी है। अभी करंट प्राइस 167 रुपए चल रहा है, हाई 197 गया था, लो इनका 85 रुपए गया था। स्टॉक पी की बात करें तो 7.65 स्टॉक पी है, बुक वैल्यू 130 की चल रही है, डिविडेंड 7.18% का देते हैं। ROCE की बात करें तो 21.1% है, ROE इनका 25.7% है, फेस वैल्यू 10 की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट देख लेते हैं तो एक महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है। 6 महीने में भी ग्रोथ में है पैरेलली, 1 साल में भी थोड़ा सा ग्रोथ में है, 3 साल में हाई कर रहा है और 5 साल में इनके इंडिकेटर भी हाई पर है, 10 साल में ऑल ओवर हाई पर है और मैक्सिमम देखा जाए तो ये अपने हाई पर है। प्रोस की बात करें तो स्टॉक ने अच्छा डिविडेंड दिया है 7.18% का। और बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 5 साल में लास्ट 5 साल में 19.1% का इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। डिविडेंड की बात करें तो टोटल 42.6% का डिविडेंड दिया है। पीयर कंपैरिजन में देख लेते हैं तो इनका सेक्टर रिफाइनरीज का है, जिसमें आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOCL, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, MRPL और CPCL और गंधार ऑयल रिफाइनरी। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में की बात करें तो इंडस्ट्री पी टोटल 10.27 का चल रहा है, जिसमें इनका पी रेशियो 7.65 है। डेट की बात करें तो 1,32,627 करोड़ रुपए का डेट है। ROE 25.66% है, ROCE 21.14% है। सेल्स की बात करें तो 7,71,645 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स है। क्वार्टर वाइज वेरिएंस -2.37% से डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 61,794 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 32,148 करोड़ रुपए का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनल 30,821 करोड़ रुपए का है। कैश फ्लो की बात करें तो 20.68 करोड़ रुपए का इनका कैश फ्लो है। रिजर्व
1,69,644 करोड़ रुपए का रिजर्व है। इबिट्टा की बात करें तो 5.42 का इबिट्टा है। पीईजी रेशियो 0.40 है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो जून 2021 में 1,15,503 करोड़ रुपए की सेल हुई थी एक क्वार्टर की, जो कि इंक्रीज होकर जून 2024 में 1,93,845 करोड़ रुपए की हो गई है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो मार्च 2013 में 4,61,780 करोड़ रुपए की ऑल ओवर सेल्स थी, जो कि टिल 7,71,646 करोड़ रुपए की सेल है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 7,09,852 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 61,794 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 32,148 करोड़ रुपए का इनका ऑल ओवर नेट प्रॉफिट है। लास्ट मार्च में 40% का इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 5% की आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 22% की आ रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 साल में 11% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 16% का आरओई है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व इनके पास मार्च 2013 में 60,609 करोड़ रुपए का रिजर्व था, जो कि इंक्रीज होकर 1,69,645 करोड़ रुपए का मार्च 2024 में रिजर्व हो गया है। टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2013 में 2,41,878 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 4,42,683 करोड़ रुपए के एसेट इन्होंने बना लिए हैं। नेट कैश फ्लो की बात करें तो अभी रिसेंटली मार्च 2024 में 250 करोड़ रुपए का कैश फ्लो है पॉजिटिव में। ऑल ओवर रेशियो देखा जाए तो मार्च 2013 में 10 दिन के डेब्टर रेश थे, जो कि इन्होंने रिड्यूस करके मार्च 2024 में 6 दिन के कर लिए। ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नेचर है। तो ऑल ओवर आरओसी की बात करें तो फाइनल मार्च देखिए 8% का आरओसी था मार्च 2013 में, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 21% का हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 51.50 सितंबर 2021 में थी, जो कि इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है जून 2024 में सेम एज 51.50% की स्टेक होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें तो 7.79% की स्टेक होल्डिंग एफआईएस के पास है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 10.04% है। गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग 19.57% की है। पब्लिक होल्डिंग 11% की है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लेते हैं तो सितंबर 2021 में 9,55,410 नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, जो कि इंक्रीज होकर जस्ट थर्ड टाइम मल्टीप्लाई होकर 27,29,165 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है, शेयर लेने लायक है। तो आप एक बार अपनी डीप एनालिसिस कर लीजिएगा। वैसे तो कंपनी के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो एक बार अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदिएगा। इसके रिफाइनरी कैपेसिटी देख लीजिएगा। डीप ओवरव्यू देखने के बाद ही शेयर को जरूर खरीदिएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन शेयर है। आप अपनी एनालिसिस करके जरूर चेक करिएगा। तो ऑल ओवर शेयर के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। और बाकी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं कि एक बात है कि मन की शांति भंग ना होने पाए, मन की शांति भंग ना होने पाए किसी के कैसे भी व्यवहार से, कैसे भी प्रकार के व्यवहार से। आप अपने मन को ऐसा बनाइए, मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की शांति कोई अपनी शांति भंग ना कर सके मन की। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की अंत करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ, जबरदस्त शेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।